ने सारे बाहुबलियों धनबलियों को जनबल के माध्यम से उखाड़ कर फेंक दिया है। ये हमारा नहीं, दानापुर की महान जनता और कार्यकर्ताओं का ही श्रेय है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राजधानी पटना की सबसे हॉट सीट दानापुर सीट से रामकृपाल यादव जीत चुके हैं। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन रामकृपाल यादव से सीधा बात करते हैं। आपने तो बाहुबली को भी चारों खाना चित कर दिया। जनता ने सारे बाहुबलियों धनबलियों को जनबल के माध्यम से उखाड़ कर फेंक दिया है। ये हमारा नहीं, दानापुर की महान जनता और कार्यकर्ताओं का ही श्रेय है। बाहुबली को लेकर कहा जा रहा था कि उनकी पत्नी उनके परिवार वाले सड़क पर उतर गए हैं, तो जनता उनके साथ है, जनता का मैंडेट उनके साथ अच्छा, वो गांधी जी थे कि उनके लिए रो रहे थे लोग? पूरे दानापुर की जनता उस आतंक से, उसके भय से, उसके डर से, उसके खौफ से, उसके प्रताड़ना से प्रताड़ित था, घबराया हुआ था, और उन्होंने पूरा वहां से अमन शांति के लिए, वहां से अपराधियों की मुक्ति के लिए अपना आशीर्वाद वोट के माध्यम से मुझे दिया है। मैं पूरा विश्वास देना चाहता हूं दानापुर की जनता के, जो आपने विश्वास मुझको दिया है, हम उसके अनुकूल काम करेंगे, सेवा करेंगे, अमन और शांति बहाल करने का काम करेंगे। अब रंगदारी या गुंडागर्दी किसी की नहीं चलने वाली। रामकृपाल यादव की पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी प्राथमिकता वहाँ की है, सबसे पहले शहरी इलाके में जल जमाव से त्रस्त हैं लोग। सड़कों का निर्माण, ये दो महत्वपूर्ण काम है। वैसे ग्रामीण इलाके की अलग सी समस्या है, दियारा की अलग सी समस्या है। उन सब समस्याओं को हम निदान करेंगे कि करके बिल्कुल आश्वस्त। रामकृपाल यादव जी, आपने देखा आरजेडी के बड़े बड़े नेता ने कहा कि हम नेपाल जैसी परिस्थिति बिहार में ला देंगे। ये दुर्भाग्य है, आरजेडी का जो चेहरा है ना, उनके बयान से पता चलता है, उनकी सोच बयान से पता चलता है कि दंगा फसाद अपराध करने वाले लोग हैं। और इस बयान से साफ तौर पर पता चल गया कि इनकी सोच क्या है। तेजस्वी यादव भी सोशल मीडिया पर लोगों से आग्रह किया कि सब लोग एकजुट हो जाइए, जरूरत है आपकी। अब राष्ट्रीय जनता दल का तो हम जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल क्या सोच है, इसीलिए वहां से हटे थे हम। यही सोच है, खौफ भय का माहौल पैदा करना और लोगों को तंग तबाह करने का काम करना। कांग्रेस के नेता है अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन का हारने का मुख्य तौर पर कारण है कृष्णा अल्लावरू और संजय यादव। वो तो उनका मामला है, वो जानते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और अगर उन्होंने टिप्पणी की है, वेदना व्यक्त किया है, तो निश्चित तौर पर सही होगा। पांचों पांडव मिलकर जिस तरह से आप लोग मैदान में उतरे हुए थे, जीत का क्या लगता है श्रेय किसको आप देना चाहते हैं? जीत का श्रेय सभी एनडीए के घटक दलों के नेताओं का, एकजुटता का और जनता का, इसी को श्रेय जाता है, जिसने सही मानों में महागठबंधन वाले सत्ता मिसना चाहते थे कि लूटें पाटें, आतंक का वातावरण फैलाएं। इसलिए महागठबंधन के लोगों को जनता ने नकार दिया। उनका ख्वाब सत्ता प्राप्ति के लिए था, उनका ख्वाब संपत्ति बनाने के लिए था, मगर नीतीश कुमार और मोदी जी बिहार की जनता का सेवा किया है, लोगों को हक दिलाया है, लोगों को विकास किया है, लोगों की आंख को पोंछा है और बिहार को आगे ले जाने का काम किया। रामकृपाल यादव मंत्री भी बनेंगे, ऐसी चर्चा भी है। मुझे नहीं मालूम, ये तो पार्टी निर्णय करती है। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और यहाँ पर टिकट दे करके जनता के विश्वास को जीतने का काम किया। बाकी का काम हमारा नेतृत्व करता है, केंद्र का नेतृत्व करेगा, राज्य का नेतृत्व करेगा, सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। रामकृपाल यादव को लेकर आप क्या आगे उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब तो जीत जो है अब तो बहुत बड़ी संख्या से हुई है। रामकृपाल जी एक ऐसे नेता है जो जन जन के नेता है, और ये जीत पहले ही हम लोग सुनिश्चित कर चुके थे। पहले ही हमने बोला था कि 20,000 प्लस वोटों से जीतेंगे, और ये अभी 30,000 से ऊपर से जीतने जा रहे हैं। वोटों से जीतने जा रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। हमारे साथ अभिमन्यु है। अभिमन्यु भी अपने टीम के साथ काफी मेहनत कर रहे थे, वही मेहनत का परिणाम क्या कहा जाए? नहीं, देखिए, यहाँ पहले से ही तय था। जब एक कार्यकर्ता के रूप में उम्मीदवार को घोषित किया गया दानापुर में आदरणीय श्री रामकृपाल यादव जी को, तभी जनता ने मन बना लिया था कि इस बार मार्जिन हमें पता था कि चुनाव जीतेंगे, लेकिन मार्जिन डबल होगा, लेकिन डबल नहीं ट्रिपल हो गया मार्जिन। अभी 28वें राउंड में 28,000 से आगे हैं।
अभी 2 राउंड और बाकी है, 30 तक हम लोग जाएंगे। शुरू के रुझान से महागठबंधन काफी उत्साहित था कहेंगे? नहीं देखिए, उत्साहित तो हम लोग उत्साहित नहीं होते हैं। हमें पता था कि 12 बजे के बाद हम लोग ऊपर आएंगे, लेकिन जब भी हम लोगों को पहले राउंड में जो चला दानापुर दियर को जो बोलते हैं कि किसी एक पार्टी का वहाँ ताकत होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी पर विश्वास जताकर जो भारतीय जनता पार्टी को जो 3000 मत मिलता था, इस बार 8000 मत मिला दानापुर दियर में। ये भी हम लोगों के लिए एक शुभ संकेत था और हम लोग हौसला बना के रखे और अभी ये नतीजा है कि 28वें राउंड में 28,000 से आगे हैं, 30 से ऊपर जाएंगे। महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग को दोषी मान रहे हैं, चुनाव आयोग को दोषी मान रहे हैं महागठबंधन के नेता। जब देखिए, जब रिजल्ट आ जाता है तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप चलेगा, लेकिन जो मत मिला नौजवानों का, महिलाओं का, हमारे माता बहनों, हर तरीके के लोगों का जो सहयोग मिला, वो मत को नहीं बदल सकता था। आगे क्या लगता है, अब अपने पापा को मंत्री भी बनने चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी तो आगे रखेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, यहाँ के लोगों ने बोला कि सांसद का चुनाव लड़ते लड़ते विधायक का चुनाव लड़ने लगे, लेकिन हमारे पिताजी एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है हमेशा से। तो उनको कहा गया विधानसभा का चुनाव लड़ने तो विधानसभा का चुनाव लड़े, अगर उनको पार्टी कहेगी कि मुखिया का चुनाव लड़े तो मुखिया का भी वो चुनाव लड़ेंगे। मुखिया का भी लड़ेंगे। अगर पार्टी कहेगी तो कोई भी चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार है कार्यकर्ता के रूप में। अभिमन्यु आज नेता जैसे ही ये जब खबरें चलने लगी रामकृपाल यादव अधिक वोटों से अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उसी समय रामकृपाल यादव के जो समर्थक है, जो उनके नेता है, जो उनके कार्यकर्ता है, प्रश्न को लेकर के पटाखे फोड़ने लगे, रंग अबीर लगाते नजर आने लगे। और ये तस्वीर देखिए, एक वो रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव, जो कि ये भी राजनीति में काफी सक्रिय है और इन्हीं वजह से